कि 9,000 में हमारा क्या होता है। एक जो एमएलए है जीत के आता है उसकी क्या होती है, पेंशन भी होती है, 1.5 लाख रुपया वो सैलरी भी लेता है। जब वो उसके बाद रिटायर होता है तो उसकी क्या होती है, पेंशन भी लगती है। 9,000 रुपया हमारा जितना भी टेलीविजन आदमी है ये वाला ले रहा है, मरता भी है। इसमें हमारे जम्मू कश्मीर में 361 आदमी ऐसे हैं जो हमारे मर गए हैं करंट की वजह से, उनको भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो 557 आदमी की डीपीसी भी हुई थी, लेकिन उसका भी अभी तक 1 साल हो गया, उसका भी पता ही नहीं है। ये गवर्नमेंट कर रही है क्या, या हमें ये सीधी तरह से निकाल दे। जो गवर्नर साहब हैं और हमारे सीएम साहब हैं, इनको सीखना चाहिए, इनको सीखना चाहिए। जैसे ले में गवर्नर साहब हैं, जैसे उन्होंने किया है, ऐसे इनको सीख के उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारे टेलीविजन है, ये सबसे गरीब जो तबका है यही है। 9,000 से कुछ भी नहीं होता है, 9,000 से क्या होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ हमें 10 दिन से अंदर हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट है ये हमारा इनको करना पड़ेगा लागू। अगर नहीं किया तो 10 दिन के बाद हम जाएंगे स्ट्राइक के ऊपर, ऑल डिपार्टमेंट के साथ। सरकारें बदलती रही लेकिन टेलीविजन के साथ कभी इंसाफ नहीं। अभी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के कृष्ण चंद्र पार्क में मौजूद है, जहां पे आज पीएचई के टेलीविजन या पीटीडी के टेलीविजन आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर आज ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। इनकी तरफ से सरकार को आज अल्टीमेटम दिया गया है कि अगले 10 दिन के अंदर अगर टेलीविजन्स के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो ये प्रोटेस्ट जो है बड़े पैमाने पर सड़कों के ऊपर होगा और अपने आलो एयाल के साथ जो है ये प्रोटेस्ट होगा। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कहना है, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। सरकार को आपने जिस तरह 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन के अंदर आज सिर्फ आप टेलीविजन के पीटीडी के मुलाजमीन यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अगले 10 दिन के बाद ये बड़े पैमाने पे प्रदर्शन किया जाएगा और अपने आलो एयाल के साथ प्रदर्शन होगा। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, आप आए हैं, हमारी आवाज़ को उठाते हैं। हमारी आज मीटिंग है, आज हमारी ये नहीं है कि आज हमारी कोई स्ट्राइक है या क्या है, आज हमारी मीटिंग है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि देख लो आज हमारी मीटिंग है, आज हमारा स्ट्राइक का कोई इशू नहीं है, आज हमारी मीटिंग है। अगर 10 दिन तक हमारे मसले हल नहीं हुए तो ऑल डिपार्टमेंट 61,000 आदमी पूंछ से पैदल मार्च जाएगा जम्मू में, बिल्कुल पूंछ से पैदल जाएगा। तो ये हमारी सरकार से एक हमारी रिक्वेस्ट भी है कि आप 10 दिन के अंदर जो हमारे मसले हैं इनको किया जाए हल, नहीं तो हम इससे जो 61,000 आदमी है हम सारे निकलेंगे। तो इसकी पूरी जवाबदारी जो होगी वो सरकार की होगी। डिमांड जो आपने रखी वो आप जरा बता दें। हमारी सर डिमांडें क्या है, सिंपल डिमांड है जो इन्होंने खुद रखी हुई है मिनिमम फेस्टो में। जो इनका मिनिमम फेस्टो आया था उसमें आपने भी देखा होगा था। इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला था कि जितने भी टेलीविजन है 61,000 हम उसको क्या करेंगे, परमानेंट करेंगे। तो हमारी सरकार यही है कि जितने ये परमानेंट किया जाए। तो जब ये हमारी उमर साहब सरकार जीती है, जीतने के बाद ये पूंछ में आई थी, ये पूंछ आए, हम मिले थे इनसे, इन्होंने बोला था कि हम आपका अभी कुछ भी नहीं करेंगे परमानेंट, तो आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हम दे देंगे जब तक हमें स्टेटहुड मिलता। तो अभी ये जो बजट था इसके ऊपर हमारी टेलीविजन की 61,000 की बड़ी दिल में हमें थी कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे बारे में होगा, लेकिन जब ये बजट आया बाहर आया तो इसमें देखा इन्होंने हमारे साथ एक बहुत बड़ा गंदा मजाक किया है, गंदा मजाक किया है। तो इसीलिए हमारी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि 10 दिन का टाइम है आपके पास, अगर आप हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट अगर लागू नहीं करोगे तो फिर इसकी जवाबदारी पूरी गवर्नमेंट को होगी। जैसे आप भी देख सकते हो ले में एक टेलीविज़न है, ले का टेलीविज़न 45,000 रुपया सैलरी ले रहा है, जो जम्मू कश्मीर का टेलीविज़न है ये क्यों ले रहा है 9,000। ये तो एक हमारे साथ क्या है, बेद बात है। 2019 में हमारे गवर्नर साहब थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि हम जो जितने 12,000 टेलीविज़न पीटीडी का ये है हमने इसको परमानेंट किया। अभी तक तो उसका कोई पता नहीं है कि वो 12,000 आदमी है कहाँ पे। मुझे ये नहीं लगता, इस चीज़ की समझ नहीं आती। जब सरकार ये जीतती है उसके बाद इसके जो जुमले हैं ये मैच ही नहीं हो रहे, इनके अपने खुद के बोर्ड ये मैच नहीं हो रहे। पहले कुछ और बाद में कुछ, पहले कुछ और, हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। अब हमारे साथ यही हो रहा है। आप भी एक चीज सोच लो कि 9,000 में हमारा क्या होता है। एक जो एमएलए है जीत के आता है उसकी क्या होती है, पेंशन भी होती है, 1.5 लाख रुपया वो सैलरी भी लेता है। जब वो उसके बाद रिटायर होता है तो उसकी क्या होती है, पेंशन भी लगती है। 9,000 रुपया हमारा जितना भी टेलीविजन आदमी है ये वाला ले रहा है, मरता भी है। इसमें हमारे जम्मू कश्मीर में 361 आदमी ऐसे हैं जो हमारे मर गए हैं
करंट की वजह से उनको भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो 557 आदमी की डीपीसी भी हुई थी, लेकिन उसका भी अभी तक 1 साल हो गया, उसका भी पता ही नहीं है। ये गवर्नमेंट कर रही है क्या, या हमें ये सीधी तरह से निकाल दे। जो गवर्नर साहब हैं और हमारे सीएम साहब हैं, इनको सीखना चाहिए, इनको सीखना चाहिए। जैसे ले में गवर्नर साहब हैं, जैसे उन्होंने किया है, ऐसे इनको सीख के उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमारे डेली विजन है, ये सबसे गरीब जो तबका है यही है। 9,000 से कुछ भी नहीं होता है, 9,000 से क्या होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ हमें 10 दिन से अंदर हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट है ये हमारा इनको करना पड़ेगा लागू। अगर नहीं किया तो 10 दिन के बाद हम जाएंगे स्ट्राइक के ऊपर, ऑल डिपार्टमेंट के साथ, ऑल डिपार्टमेंट जितने भी डेली वेजेस हैं, जितने भी हैं ऑल डिपार्टमेंट के साथ हम जाएंगे, पूंछ से जम्मू तक। पूंछ से जम्मू तक। हाँ। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा, आप जो लोकल यहाँ के एमएलए हैं उनके साथ भी आपने बहुत बार जो है डिमांड अपनी रखी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आपकी बात जो है उसको इग्नोर किया जाता है। बजट में आपको उम्मीदें थी कि हो सकता है इस बजट में डेली वेजेस के लिए कोई प्रोग्राम किया जाए या कोई ऐसी सिस्टम लाया जाए कि ताकि इनके साथ भी इंसाफ हो सके, डेली वेजेस का मसला जो है हल हो सके। लेकिन बहरहाल इस बार भी जो है निराशा का सामना करना पड़ा। सर, जब हमारे एजाज जान साहब थे, हमारे अकरम साहब थे, जब ये जीत के आए उससे पहले भी हम इनसे मिले थे। हमने अपना जो रिमाइंडर है वो वाला एजाज जान साहब को भी दिया था और हमारे जो अकरम साहब हैं हमने उनको भी दिया था। इन्होंने हमें पहले आश्वासन किया था कि आपका जो मसला है ये सबसे पहले हमारा जो मैनिफेस्टो है हमने उसमें रखा है, सबसे पहले हम आपको उठाएंगे। अगर हम उठा नहीं सके तो मिनिमम वेजेस एक्ट आपकी क्या करेंगे, लागू करेंगे। लेकिन ये तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ना हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुई है, ना हमारे साथी परमानेंट हुए हैं। असल में मेरे हिसाब से ये जो सरकार है ये हमें यूज करती हैं, गरीब आदमी को ये सरकारें देखती नहीं है। गरीब आदमी को इन सरकारों ने देखा ही नहीं है, क्योंकि डेली विजन सबसे जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं तो डेली विजन हैं। अगर कोई अमीर लोग हैं वो तो डेली विजन नहीं होगा ना, हमारे गरीब लोग ही हैं, मरते भी यही हैं। लेकिन हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, ये जो एमएलए भी हैं इनसे भी हमने पहले भी की थी रिक्वेस्ट और अब भी करते हैं कि हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि 10 दिन ने हमने दे दिया टाइम। तो अगर 10 दिन के बाद हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हम लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। शुक्रिया।